आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार आप सबको सुदर्शन नॉर्थ ईस्ट चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही खास मेहमान व्यक्ति को पेश करने जा रहे हैं। श्री हायन मंथी नाइन चयंता जो कि सेकेंड टर्म एमएलए हमारे साथ खास बातचीत के लिए तैयार है। आइए सर से जानते हैं। सर, रिफ्लेक्टिंग ऑन योर सेकेंड टर्म एज द एमएलए फ्रॉम नाइन चयंता जो, व्हाट वाज योर मोस्ट सक्सेसफुल, आपने किस काम से बहुत खुश हैं, हम जानना चाहते हैं। मेरे टेन्योर में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी बस्तियां हैं, विलेजेस हैं, उसका रोड कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया। एंड आई गोट सैंक्शन मोर देन 200 crores फ्रॉम BBP एंड आई आल्सो गोट 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी। नाउ इट इज़ इन द टेंडर प्रोसेस। तो जो बहुत ही रूरल एरियाज है और रिमोट एरियाज है जहाँ रोड कनेक्टिविटी सही हो गया, तो इसलिए आई एम फीलिंग बेटर। राइट सर, तो अब दूसरी बार जनता ने आप पे भरोसा करके फिर से आपको चुना गया है, तो इस बार सेकेंड टर्म टेनर में आपके क्या टॉप प्रायोरिटी रहेंगे? इस बार मैं एजुकेशन और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जा रहा हूँ। जितने भी मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। ऑलराइट सर, तो 2019 में आपने एज JDU कैंडिडेट आपने विजेता प्राप्त किया और 2021 में you have shifted from switch from JDU to BJP. So since joining the BJP, what are the differences and the support according to you? ऐसा मैं पहले से BJP में रहा। मैं कॉन्टेस्ट में मुझे टिकट नहीं मिला। मेरे लोगों ने कहा कि फॉर डेवलपमेंट, फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट आपको इस बार इलेक्शन लड़ना है 19 को। तब मैंने कुछ समय के लिए मैं JDU के टिकट से लड़ा और मैं जीत के भी आया। देन आई रियलाइज दैट पार्टी में रहना है और मैं जिन पार्टी में था उसमें अगर वापसी का जरूरत रहा, तो इन कंपेयर टू अदर पार्टीज़ BJP एक बहुत ही पारिवारिक वाला पार्टी है जहाँ सभी का इंटरेस्ट को ध्यान देता है और हम लोग BJP पार्टी में सब एक परिवार का जैसे रहता है। जी सर, तो दे आर क्रिटिक्स भी है कि आपकी पार्टी शिफ्ट को लेके दे आर क्रिटिसाइजिंग यू एज एन अपॉर्चुनिटी, सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए, मैं तो आउट ऑफ पैशन पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो पॉलिटिक्स तो मैं कोई धंधाबाजी के लिए आया नहीं हूँ। तो मेरे लोगों में जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ मेरा लीडरशिप भी चाहिए। तो कभी कभार कहीं टिकट का चलते कहीं होना पड़ता है, तो वही एक चीज़ है। नहीं तो मैं पार्टी से भागा भी नहीं हूँ और पार्टी को मजबूत करने अभी भी काम कर रहा हूँ। जी सर, आपने अपने होम पार्टी में फिर से घर वापसी भी कर ली और इस बार 2024 में जनता ने आप पर भरोसा करके फिर से विजेता भी प्राप्त कर लिया आपने। तो देयर आर फ्यू कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर आप कैसे रेट कर रहे हो? कन्फ्लिक्ट्स तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। वो वहाँ मैं जिस स्टाइल से फंक्शनिंग कर रहा हूँ, देयर आर कोर ग्रुप मेंबर्स जो डेवलपमेंट के ऊपर में स्ट्रेस करते हैं और चर्चा होता है, नीड बेस पर स्कीम्स ले आना है, कौन सा पर्टिकुलर सेक्शंस को आगे बढ़ाना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सब का हम लोग का हमेशा डिबेट होता है और आइडिया शेयर करके द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज़ चोजन एंड इज टेकन केयर ऑफ। राइट सर, तो जाते जाते हम आपको ये मौका ज़रूर देना चाहोगे कि आप अपनी जनता को, अपने पार्टी लीडर्स को, अरुणाचल निवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे लोगों के लिए संदेश तो ये है कि हमने अभी सरकार को इलेक्शन में जीता हुआ है। जैसे ही वोट टेकिंग खत्म हो जाएगा तब अभी कोई रेस नहीं करना है। उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अरुणाचल को बेटर अरुणाचल बनाने के लिए सब एक साथ होके, शारीरिक होके हम लोग मिल के आगे चलना है। सरकार तो आता है जाता है, लेकिन लोगों का डेवलपमेंट और एरिया का डेवलपमेंट को सब मिल के काम करना है। थैंक यू। तो ये था हमारे साथ श्री हायन मंथी, जिन्होंने अभी हमारे सामने आप लोगों के सामने उनकी प्लान्स, आने वाले इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स को भी साझा किया है और उनकी पार्टी से JDU से BJP में स्विच करने का वजह भी आप लोगों के सामने रखा है। तो ऐसे लोगों को हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, इसलिए हम लोगों के साथ जुड़ते रहे। तब तक के लिए मैं थर्जो तालना क्रॉस सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से।